नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः समय साराय सानोत्याजकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचने। उत्तम मार्दव का मतलब नम्रता नहीं है, क्योंकि नम्र तो जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ भी हो जाता है जीव। करोड़ों का प्रॉफिट होता हो तो दुष्टों के सामने भी नम्र हो जाता है, गाली देने वालों के सामने भी नम्र हो जाता है। विनम्र भाषा बोलना, कोमल भाषा बोलना, झुक करके चलना, दीनता के वचन बोलने का नाम मार्दव धर्म नहीं है। वो तो नौकर भी कर लेता है, नम्र हो जाता है, बाबूजी बाबूजी, सेठ जी साहब। लेकिन आत्मा को जानने के बाद मान नहीं उत्पन्न होता, इसका नाम मार्दव है। मेरी इच्छा तो ऐसे हो रही है कि मैं आपको बोर्ड पे ऐसे समझाऊं, लेकिन मैं समझा रहा हूं, यही मान के चलो आपको। ये रहा भगवान आत्मा, जो आत्मा से परमात्मा बन सकता है। आत्मा का सर्वोत्कृष्ट मान है उसकी परमात्मा दशा। आत्मा, इसकी सर्वोत्कृष्ट कीमत, सर्वोत्कृष्ट सम्मान, सर्वोत्कृष्ट मान है भगवान पना, परमात्मा पना। अज्ञानी इस बात को नहीं जानता है। यदि मैं बोर्ड पर लिखता तो मैं समझ आता कि ये इसको नहीं जानता है, इधर जानता है। क्या जानता है? शरीर, पैसा, करोड़ रुपया, अरब रुपया, खरब रुपया, ताकत, शिवश्याम। अब समझ लेना जो जो आप समझते हो, जो जो लगता हो आपको। तो मैं एक बात फिर से पूछता हूं, कंपैरिजन करके देखो। अज्ञानी को इसकी खबर नहीं है तो इनसे बड़ा मानता है, और ज्ञानी परमात्मा पने से बड़ा मानता है। इसीलिए अभी पढ़ रहे थे तुम पाठ, दिगंबर मुनिराज भूमि पर शयन करती थी। अभी किसी को कहते हैं जमीन पे बैठो, ओ हमारी इज्जत है, भारी समाज में हमारी इज्जत खराब कर दी। जमीन पर बैठने में हमें लग रहा हमारी इज्जत चली गई। जरा सोचो, समस्त तीर्थंकर भूमि पर शयन करते थे, भूमि पर ही विराजते थे। सारे दिगंबर मुनिराज भूमि पर ही शयन करते, भूमि पर ही विराजते हैं। अपन तो पाटे पे बैठ गए जी, मान कसा है। हम गद्दे पे सो रहे जी, मान कसा है। हम थाली में भोजन कर रहे जी, मान कसा है। अभी तुम हमारे घर आओ, कोई आप में से, और हाथ में खाने को दे दें, हाथ में से पानी पिलाए यहाँ से, ओ हमारी इज्जत गिरा दी, हमारी इज्जत गिरा दी। जरा उन मुनि भगवंतों को तो सोचो जो पानी पात्री है।
हाथ में खाना अपमान कब से हो गया? इसलिए समझ में आया कुछ? सोने की थाली में खाने वाले को चांदी की थाली में खिला दो तो अहंकार से दुखी हो जाएगा, अभिमान से दुखी हो जाएगा। डल्लक के गद्दे पे सोने वाले को रजाई रूई के गद्दे पर सुला दो तो बड़ा अपमान लगेगा, रात भर नींद नहीं आएगी। एसी में रहने वाले को कूलर दे दो, जय वो मान कसाई की पीड़ा। लोगों को लगता है मान कसाई में काय का कष्ट है, ये कष्ट है प्रति क्षण झुलसता है, पर से बड़प्पन मान करके झुलसता है। वापस आ जाओ। मैंने सुबह पहली लाइन कही थी, आत्मा को जानने वालों को मान उत्पन्न नहीं होता। कौन सा मान उत्पन्न नहीं होता? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। अरे तुम क्या समझो मैं सम्यक दृष्टि हूं? सम्यक दृष्टि मानना मान कसाय है। अरे मैं मोक्ष मार्गी, अरे मैं भावी सिद्ध, ऐसा सोच करके खुश होना मान कसाय है। मैं भावी सिद्ध हूं इसलिए में कोई दम नहीं है, मैं भविष्य का सिद्ध हूं इसमें कोई दम नहीं है। अरे मैं ध्रुव हूं, जिसके बल पर ये सब प्रकट होता है वो मैं वो हूं। इसमें अहम करने वाले का अहंकार सम्यक है। फिर से सुन लो अच्छी तरह से। श्रद्धा कहीं ना कहीं तो अहम करे ही करी। क्या बोला हमने? श्रद्धा कहीं ना कहीं अहम करे ही करे। श्रद्धा या तो ये पार पदार्थ भौतिक बात चकाचौंध शरीर, या तो इसमें अहंकार करे या फिर ध्रुव में अहंकार करे। कुछ कह गए हम? ध्रुव में अहंकार करने वाली पर्याय सम्यक श्रद्धा कहलाती है। केवल ज्ञान भी उसे कीमत नहीं दिखाई देती। ये सच्चा अहंकार है। अहंकार कह रहा हूं, मार्दव माने अहंकार, सच्चा अहंकार माने मार्दव। ये बात तो हो गई। अभी मैं आगे बढ़ाता हूं इस बात को। सभी लोग ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकाग्र चित्त। मैं देख के इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरा उपयोग भटक जाता है देखने वाले, इसलिए मैं तो अपने मन में से सुना रहा हूं अपने आप को आराम से। फिर से सुनो। कैसा है आत्मा? कैसा है आत्मा? 10 लक्षण पर्व में सबको ऐसा लगता है कोई सरल बात बताओ, कोई कहानी सुनाओ, दृष्टांत सुनाओ, हंसाओ। हम भैया हंसा के फंसाना नहीं चाहते, हम उबारना चाहते। अनादिकाल से अपरिचित रहा है। श्रीमद जी ने पहली लाइन में लिख दिया, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। समझाव्यूं, क्या समझाव्यूं? जिसको भूल करके अनादिकाल से दुख पाया। फिर से सुन लो भैया, आत्मा किसे कहते हैं? जिसमें परमात्मा बनने का कारण पड़ा हुआ है। कारण पड़ा हुआ है परमात्मा बनने का। फिर से सुन लो, विश्व में दी बेस्ट कारण है परमात्मा बनना, और हर आत्मा में परमात्मा बनने का कारण पड़ा हुआ है। फिर से सुनो, तेरे में करोड़पति बनने का कारण नहीं है, तेरे में पति बनने का कारण नहीं है, तेरे में पत्नी बनने का कारण नहीं है। तुमने अपने परमात्मा की विराधना करके एक साइन किए थे पत्नी बनने की, पति बनने की, करोड़पति बनने की, अरबपति बनने की। यदि मैं बहुत अच्छे से समझाऊं, बोर्ड पर रख करके प्रेजेंटेशन दूं, तो 3 लोक का नाथ, पुद्गल का, जड़ का, भौतिकवाद का, सोना चांदी मकान दुकान व्यापार का नौकर बन गया। 3 लोक का नाथ आत्मा कौन है? परमात्मा बनने का कारण तत्व है आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं? जिसमें परमात्मा बनने की शक्ति है। और ये परमात्मा बनने की शक्ति को भूलकर जो दिखाई दिया उसी की सेवा करने दौड़ पड़ा, जो दिखाई दिया उसी की सेवा करने दौड़ पड़ा, शरीर की सेवा करने दौड़ पड़ा। ध्यान रखना, मुनिराज हमारे पूज्य क्यों हुए? 3 लोक के स्वामी क्यों कहलाते हैं मुनिराज? वो इस शरीर को नहलाते नहीं है, इन दांतों को मांझते नहीं है, इन बालों की सज्जा नहीं करते, श्रृंगार नहीं करते। क्यों? अज्ञानी इस जड़ की सेवा करता है।
जरा अच्छी भाषा में बोलोगे, साहित्य की भाषा में, विश्व के समस्त जड़ पदार्थ मुनियों की सेवा करते हैं। क्या कह गए? क्या कह गए? विश्व के सारे जड़ पदार्थ, इंद्र का वैभव मुनि भगवंतों के चरणों में नमता है। कर्मों ने व्यवस्था बना दी इन्हें मोक्ष जाने की। कर्मों ने क्या किया? 8 कर्मों ने उपशम को प्राप्त हो गए, 6 उपशम को प्राप्त हो गए, 6 को प्राप्त हो गए। जिन्होंने अपने को परमात्मा जाना, इन्हें मोक्ष जाने की रास्ता कर दो भाई। कौन कह रहा? कौन ने करी व्यवस्था? जीव ने नहीं की। जीव ने मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं सोची, कर्मों ने। चौथा गुण स्थान हो गया, 5वां हो गया, 7वां, 6ठा, चलते चले जाओ भाई। एक कर्म समन करते जाओ, शांत होते जाओ। गजब हो गया। उद्गल कर्मों ने भगवान आत्मा की सेवा की। जड़ पदार्थ, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी। सारा वैभव उनके चरणों में झुक गया। एक बहुत अच्छा साहित्य है, उसमें लिखा है बढ़िया। तुम क्या भोग करोगे? क्या कह रहे? तुम श्रावक क्या भोग करोगे? 4x4 की लैट्रिन से बड़ी थोड़ी है तो भाई। उन मुनि भगवंतों को देखो, 2.5 दीप पूरा की पूरी लैट्रिन है। लैट्रिन समझिए। लघु शंका और दीर्घ शंका, इतनी बड़ी पृथ्वी पूरी उनकी भोग के लिए है। तुम एक कमरे में सोओगे, एक पलंग बना लिया, एक पलंग बना लिया, तो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाए, 4x6 से बाहर ना निकल पाए। मुनि भगवंतों के लिए 2.5 दीप की पूरी भूमि सैन भूमि है। तुम्हारी चद्दर कितनी बड़ी होगी? उन मुनि भगवंतों की इतना बड़ा आकाश पूरा चादर है। तुम्हारे पास है क्या भोग? भोग है क्या तुम्हारे पास? तुम कह रहे हम करोड़पति अरबपति हैं, जब जाने 8 पैरा घी खाओ। करोड़पति अरबपति जब जाने, स्वस्थ रह के दिखाओ, आनंद में रह के दिखाओ, निर्भर रह के दिखाओ, निराकुल होके दिखाओ, निर्विकल्प होके दिखाओ। करोड़पति अरबपति खरबपति सब लोग क्या बताएं पंडित जी। बस यहाँ से स्टार्ट, अब इससे आगे हमें नहीं सुनना, हमें सब पता है। क्या बताएं, बस इतनी सी बात और अच्छी हो जाती तो सब ठीक हो जाता। क्या है? क्या है आत्मा से परमात्मा बनना? लोगों को बहुत लगता है कि आदमी आत्मा की बात कर रहे, कि हाँ, जो आत्मा में अनुरक्त होते हैं वे ही भोगों से विरक्त होते हैं। क्या बोल गए? जो आत्मा में अनुरक्त होते हैं, हम दिन रात आत्मा के गीत इसलिए गाते हैं, दिन रात गाते हैं, और गाते गाते थकते नहीं है। क्यों? आज तक जीव आत्मा पर मोहित नहीं हुआ, आत्मा पर अनुरक्त नहीं हुआ। पैसा जोड़ने में अनुरक्त हुआ और पैसा छोड़ने में अनुरक्त हुआ, भोग करने में अनुरक्त हुआ और भोग त्यागने में अनुरक्त हुआ। अनादिकाल की स्टोरी। क्या बोल गए हम? अनादिकाल की स्टोरी। जोड़ने में और छोड़ने में तो अनुरक्त हुआ, लेकिन अकर्ता ज्ञायक परिपूर्ण को जान करके, ध्रुव को जान करके, सत को जानकर, निरपेक्ष को जानकर। आज सुबह कौन सी बात कही थी? परिपूर्ण को जानकर। इस पर मोहित कभी नहीं हुआ, इस पर मोहित नहीं हुआ। और जैन धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। पहले गुणस्थान में इस जीव को स्वद्रव्य, निजद्रव्य, जीव द्रव्य की रुचि होती है, तब चौथा गुणस्थान होता है। पढ़ो 6 डाला। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, रुचि आप में, रुचि सम्यक भला है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, अपने में, परमात्मा में, आत्मा में, शुद्धात्मा में। अरे हम भगवान के दर्शन भी इसलिए करते हैं कि अपनी रुचि पैदा हो जाए। इन परमात्माओं के दर्शन भी इसलिए करते हैं हमें आत्मा की रुचि हो जाए। बोलो भैया, पंडित साहब की रचनाओं में क्या लिखा है, पूजाओं में क्या लिखा है? ये प्रतिबिंब है हमारे। सिद्ध भगवान, अनंत भगवान हमारे आत्मा के प्रतिबिंब हैं। भजन गाते हो? अशरीरी सिद्ध भगवान
आदर्श तुम्ही मेरे। क्यों आदर्श क्यों है बोलो? आदर्श क्यों है? क्योंकि आपकी कहानी हमारी जैसी थी, आप भी निगोद में से निकले थे, आप भी हमारी तरह शादी विवाह करते थे, व्यापार करते थे, चार गति में जन्म मरण करते थे, और फिर आत्मा का सर्वोत्कृष्ट रूप आपने प्रकट करके दिखा दिया। अब मेरे पास 84 लाख योनियां हैं और एक आपकी दशा है अरहंत सिद्ध। क्या कह गए हम? 84 लाख योनियां और एक आप अरहंत सिद्ध। बोलो भाई, इनमें से किसको आदर्श बनाओगे आप? एक इंद्रिय में जाना है, निगोद में जाना है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, बोलो कहाँ कहाँ जाना है बोलो? नहीं नहीं प्रभु, 84 लाख योनियां नहीं, सब ओर से आप ही देखने योग्य हो। ध्यान से सुनना, क्या बोला हमने? सब ओर से आप ही आदर्श हो। आदर्श का मतलब सब प्रकार से देखने योग्य हो। क्या मतलब? अभी भी कुछ नहीं बोला हमने। सब प्रकार से देखने योग्य मतलब आत्मा का दी बेस्ट वैल्यू परमात्मा है। ओहो, तो मुझे भी मेरा आत्मा पसंद आ गया, तो मुझे भी मेरा ध्रुव पसंद आ गया, तो मुझे भी मेरा ज्ञायक पसंद आ गया, तो मुझे भी विश्वास जग गया। सम्यक दर्शन माने आत्मविश्वास। सम्यक दर्शन मतलब, सम्यक दर्शन मतलब आत्मविश्वास। आत्मविश्वास खोल के बोलो, आत्मा से परमात्मा बनने का विश्वास जाग गया, इसका नाम सम्यक दर्शन। ध्यान रखना भैया, जो लोग यहाँ से बैठ करके सोचते हैं मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये नहीं। ज्ञान लक्षण से ज्ञायक को पकड़ो, ये भी सही है, व्यवहार में ऐसे ही कहेंगे। बोलो सम्यक दर्शन कैसे कहा? आत्मा से परमात्मा बन सकते, आत्मा से परमात्मा, वो हो, आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। और इसीलिए जिनवाणी में इसको कारण परमात्मा कहा। क्या कहा? आत्मा को क्या बोला? कारण परमात्मा। कारण परमात्मा मतलब नाचो। ओहो, विश्व में 84 लाख योनि प्लस 1, 84 लाख एक गतियों में एक गति मुझे पसंद आ गई। मुझे अब बार बार देह धारण नहीं करना है, मुझे सिद्ध दशा चाहिए। अब बोलो, कारण लखपति ये मान कसाय बन सकती है, कारण करोड़पति मान कसाय बन सकती है, कारण फैक्ट्री का मालिक, कारण लगाते हैं ना तुम जो आत्मा को जानने के बाद मान उत्पन्न नहीं होता, और आत्मा को जाने बिना मान मिटता नहीं है। आत्मा को जानने पर मार्दव धर्म प्रकट हुआ। एक परमाणु मात्र में अब मोटप नहीं आती, बड़प्पन नहीं आता। चला हमारा क्या घट गया? करोड़ रुपया चला गया, हमारा क्या घट गया? लोक में 2 कहावतें बड़ी प्यारी प्यारी हैं, सुनी होंगी आपने। जो चला जाए सो मेरा नहीं, और मेरा सो। बड़ी सुंदर बात है। पैसा चला गया, हमारा क्या चला गया? छूट गया, वो हमारा कैसे हो सकता है? और हमारा वो कभी छूटता नहीं है। बस ये प्रसन्नता का आधार हो गया। अब फिर से फैसला करो, आत्मा ही परमात्मा बनता है, और आत्मा पर अनुरक्त होने वाली परिणति, आत्मा में रुचि रखने वाली परिणति ही विरक्त होती है। विरक्त मतलब, विरक्त का मतलब बोलो नहीं, ये तो इधर से पॉजिटिव हो, इधर से बोलो विरक्त, अनुरक्त नहीं, विरक्त। सुनोगे? लिखो, जोड़ने की रुचि तो नहीं है, लेकिन छोड़ने की भी रुचि नहीं है, पूरी तरह विरक्त। ये है विरक्त। उसका जोड़ने की भी रुचि नहीं रही और छोड़ने की भी रुचि नहीं रही। आत्मा इतना अच्छा लगा कि छोड़ने का विकल्प ही नहीं रहा, और छूट गया। छूट नहीं गया, थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, छूटा हुआ अनुभव में आ गया। छूटा तो पहले ही था। क्या कह रहे हैं? छूटा तो पहले ही था। घर तुम्हारा था कहाँ? पैसा तुम्हारा था कहाँ? दुकान तुम्हारी थी कहाँ? थी कहाँ? हमारा प्रश्न थी कहाँ? डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है दृष्टांत दे करके। एक व्यक्ति कहता है, मैंने 25 लाख रुपए में मकान निकाल दिया। समझिए, बेच दिया। मैंने 25 लाख रुपए में मकान बेच दिया, मैंने निकाल दिया। ऐसे भाषा बोलते हैं, निकाल दिया। तो डॉक्टर साहब बोले, मकान को निकाल दिया कि तू मकान से निकल गया? क्या करा? क्या करा?
मकान तो वहीं था, वहीं रहा, तू निकल गया 25 लाख रुपए में। तू सोच रहा है मैंने मकान निकाल दिया और मकान मुस्कुरा रहा है, तू निकल गया। ये तो थोड़ी बात कही। पर पदार्थ, ये शरीर तेरा है कब जो तू छोड़े? पैसा मकान दुकान तेरा है कब जो तू इसे छोड़े? हाँ, छूटा हुआ अनुभव करते हैं। क्यों? पंडित जी साहब, व्यवहार में तो हमारा है, निश्चय से नहीं हमारा। मकान दुकान परिवार पत्नी बच्चे ये हमारे निश्चय से नहीं है, व्यवहार से तो हमारी। सुनो, व्यवहार से किसे कहते हैं? व्यवहार से हमारे हैं जो उन्हें अपना नहीं मानता, उनके लिए व्यवहार लागू पड़ता है। फिर से सुन लो, व्यवहार कब लागू पड़ता है? जो उन्हें अपना नहीं मानते, छूटा हुआ मानते हैं, भिन्न मानते हैं, एक परमाणु मात्र पर अपना स्वामित्व नहीं मानते, उनके लिए व्यवहार लागू पड़ता है कि स्त्री पुत्र मकान दुकान हमारे हैं। समझ में कुछ नहीं आया पंडित जी, आप क्या कह रहे हो? तो हम समझा दे रहे दृष्टांत। देखो, जो व्यवहार को परमार्थ मान ले वो चोर। बोलो एक बार, क्या कहा? फिर से बोलो। व्यवहार को परमार्थ माने सच्चा मान ले वो चोर। दृष्टांत, हम आपके घर में गए और आपने 1 किलो चांदी के बर्तन हमारे लिए रखी, भोजन करने के लिए थाली रखी 1 किलो की, और आपने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी ये आपकी थाली है, भोजन ग्रहण करो। थाली कौन की है? अरे कौन की बोली थी तुमने? पंडित जी आपका ही घर है, आपका ही है सब, हम आपके ही हैं, मकान आपका ही। ऐसे बोला आपने व्यवहार में। पता है आपने किससे बोला व्यवहार में? जो उसे अपना नहीं मानता। यदि आप कहो पंडित जी आप अपना ही घर समझो, अपना ही घर समझो, कौन से बोलते हो? बोलो। तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो उनसे बोलते हो अपना ही घर समझो, पराई नहीं हो आप, अपना ही समझो। क्यों? तुम अपने पति से कहती हो इस घर को अपना ही समझो? क्यों? अपने बच्चों से कहते हो बेटा इस घर को अपना ही समझो? अपने बच्चों से नहीं कहना पड़ता, अपने पति से नहीं कहना पड़ता, अपनी पत्नी से नहीं कहना पड़ता, मेहमान से कहते हैं कि अपना ही घर समझो, अपना ही घर समझो। तो उन्होंने कहा निकल जाओ बाहर, हमारा घर हमें दो। बोलो क्या कहोगे अब? कि जो व्यवहार को परमार्थ मानेगा, सच्चा मानेगा, वो अपराधी है। आपने कहा आपकी थाली है और मैं उठा के ले जाऊं थाली, तो चांदी की छोड़ो, चलो स्टील की ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं ना, 10-25 रुपए की होगी। क्यों ले जाऊं तो क्या होगा? बोलो। अरे 50-100 रुपए की थाली भी छोड़ दो, 5 रुपए की चमची, छोटी सी स्पून, वो ले जाऊं तो कैसा लगेगा? पूरी जिंदगी सारी दुनिया को सुनाते फिरोगे पंडित जी हमारे घर आए थे और चमची उठा ले गए। सारी दुनिया को सुनाओगे। आप कभी पंडित साहब को देखना, जब वो दूध पीते ना, वो चमची हमारी है। क्या समझ रहे हो? जो व्यवहार में जिसको हम अपना कहते हैं, जिसका हम कर्ता कहते हैं, जिसका भोक्ता कहते हैं, सचमुच उसके कर्ता भोक्ता नहीं अनुभवते तब कहते हैं। फिर से बोलो क्या कहा हमने? जब कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व नहीं अनुभवते तब कहते हैं कि हम कर्ता है। जिनवाणी का व्यवहार है, जिनवाणी का, वो जिनवाणी का निश्चय नहीं सुना रहा हूं, व्यवहार नहीं सुना रहा हूं। दृष्टांत बहुत है मेरे पास, कितने चाहिए बोलो? रेलगाड़ी में गए हो कभी? तो तुम अपनी सीट पर बैठते हो कि नहीं बैठते हो? अपनी सीट पर सीट नंबर अलॉट होती है आपको, 500 रुपये में सीट अलॉट हो गई है आपको। कौन की सीट है वो? अरे बोलो कौन की है? कितनी देर तक? खोल के ले आओगे घर? खोल के नहीं, खोल के तो नहीं लाओगे, एक आध नट तो खोल सकते हो। 500 रुपये में भैया ये हमारी सीट है, एक नट, एक छोटा सा पैच, वो भी नहीं खोल सकते आप। कहते हो हमारी सीट। अरे हमारी सीट छोड़ो, रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर सुनो, जिसने 500 रुपये का टिकट लिया वो कह रहा मेरी ट्रेन आ रही है।
5 रुपए में ट्रेन। ये कह रहे जनरल की टिकट में 25-50 रुपए में मेरी ट्रेन। 2000 रुपए का टिकट लिया हवाई जहाज का, मेरा प्लेन आ गया। तुम्हारा प्लेन देखा है, शकल देखी आप समझ गए? जैन शासन का व्यवहार विश्व में सच्चा व्यवहार है। वो कहता है मेरा है और मानता नहीं। मैं आपको सिखा रहा हूं, ये मैं जानता हूं, मैं नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं नहीं सिखा रहा हूं, अंदर से अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन लोग में व्यवहार में कहा जाएगा मैं प्रवचन करूंगा, आप प्रवचन सुनेंगे, इस कहेंगे और मानेंगे नहीं। अब फिर कोई बात पकड़ लिया, हम तो पहले ही जान रहे थे, तुम कहोगे लेकिन धर्म करना चाहिए कहो, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए कहो, लेकिन हाँ बोलो, आगे बोलो कि हम ऐसा नहीं कह रहे जैसा तुम समझ रहे हो। हम तो दिन के भोजन को भी कहते हैं कि हम दिन में भोजन करते हैं, तो भी ज्ञानी कहते हैं कि हमने आज तक भोजन किया नहीं। रात को तो स्वप्न में नहीं सोचते। हमने अपने घरों में देखा है, आपने भी देखा ही होगा, हमारी संस्कृति एक ही है, रात्रि में भोजन की कथा भी नहीं करती। कल क्या बनाएंगे, कल क्या खाएंगे, क्या करेंगे, बात भी नहीं करती, क्योंकि रात्रि भोजन की कथा करना भी पाप है। हाँ क्यों, तुम दिन में खाते हो कि रात को? बोल भाई, हम तो दिन में भी नहीं खाते भैया। ऐसे कैसे नहीं खाते पंडित जी दिन में भी? अरे मैं आत्मा हूं। ध्यान रखना भैया, अन्य धर्मों की शुरुआत आत्मा से नहीं होती, केवल जैन धर्म की शुरुआत आत्मा से होती है। बोलो, आत्मा रात को खाता है कि दिन को खाता है? अब बोलो, कभी नहीं। और दिगंबर महाराज रात को भी पीते हैं, पीते हैं। हाँ, आनंद अमृत भोजी, अतीन्द्रिय आनंद के झरने, स्वाद अनुभव का रस पीते हैं। बालबोध पढ़िए, बालबोध एक पढ़ा किसी ने? बोलो, शुद्धात्मा में मेरा नाम में क्या पीते हैं? वो सम्यक दर्शन पाठ उसी में चिदानंद रस पान करेंगे। चिदानंद, हाँ कौन सा पान करेंगे? चिदानंद रस पान करेंगे। रात में कि दिन में? कब? सततम अनुभवामि। आहा, सततम, सतत सतत सतत। पंडित जी हमें समझ में नहीं आई, तुम प्रवचन कर रहे कि आफत एक तरफ कह रहे दिन में भी नहीं खाते और मोहिराज को रात में भी खिला रहे हो कि हाँ एक भोजन ऐसा है जिसमें पाप नहीं लगता, 24 घंटे करो। कौन सा है वो भोजन? आत्मा का भोजन, चिदानंद रसपान, आत्मा के ज्ञानानंद रसपान। सरल भाषा में बोल देता हूँ, जानो और आनंद करो, जानो और आनंद करो। दिगंबर मुनि भगवंत हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हुए। ये वो रसपान, क्या आनंद आता होगा। मेरे पास अकेले में बैठे सब अलग अलग, ऐसे इकट्ठे भीड़ में नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको बताऊंगा दिगंबर मुनि रात भर क्या आनंद करते होंगे, क्या आनंद करते होंगे। आनंद क्या करते हो? चलो एक दृष्टांत दे देता हूँ, तुम कब मिलोगे कब मैं सुनाऊंगा। एक दृष्टांत दे देता हूँ। ए बेटी क्या नाम है? नींद आ रही, आँख में कचरा आ गया, ठीक है अच्छा चल तो और किसी बात कर ले रहा, तुमसे कर लूँ और कोई हाथ खड़े करो उससे कर लूँ। थोड़ा खतरनाक दृष्टांत है, डर लगेगा ना इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। बोल भाई, लश्कर तैयबा तुम्हारा किडनैप करके ले जाए, कौन? समझते हो ना, आतंकवादी। लश्कर तैयबा नाम तो सुना होगा। वो तुम्हारा किडनैप करके ले जाए और बहुत त्रास दे, भूख या प्यासा, मार पीट, गाली गलौज, बहुत दुख दे, और इतने में ही अर्धनिशा के सन्नाटे में तुम्हें भगने का चांस मिल जाए। हाथ में टॉर्च नहीं है, पैरों में चप्पल जूते नहीं है,
और वहां से तुम निकल लिए, भाग लिए, निकल पड़े और सुरक्षित भारत की सीमा में आ गए। उस अर्धरात्रि में तुम्हें आनंद आएगा कि दुख होगा? अरे बोलो। कहां तक ले आए हम? भारत की सीमा तक। अब तुम्हें कोई डर नहीं लश्कर तैयबा का। अब तुम सुरक्षित देश में आ गए अपने। वहां चारों तरफ मशीन गन थी, जूतों से मारते थे, ठोक देते थे, पीट देते, आंखों में पट्टी बांध देते थे, खिलाते थे उल्टा सीधा। बहुत गंदा गंदा गंदा, समझ गए? बहुत गंदा व्यवहार कर रहे थे वे लोग। भारत की सीमा में आते से ही लाइट नहीं, अभी भी हो सकता है बिच्छू ने डंक मार दिया, हो सकता है पैरों में ठोकर से खून निकल आया हो सकता है कांटों की जाली, क्या कहलाती, झाड़ियां, उसे कूदते फांदते में तुम्हारे कपड़े फट गए, तुम्हारे शरीर में स्क्रैच पड़ गए, खून निकल आया। तुम्हें आनंद आ रहा है कि दुख हो रहा है? आनंद। इससे तो भाई पड़े रहते, कम में चोट तो नहीं लगती, घुटने तो नहीं छिलते, अंगूठा तो नहीं टूटता, क्यों? कांटों से तकलीफ तो नहीं होती। बोलो भाई, क्या लग रहा है? बोलो। हाँ जी, बच्चे ने जवाब दे दिया, आनंद। अब मैं आपसे पूछता हूं, दिगंबर मुनि भगवंत मिथ्यात्व के संगों से निकल गए, अविरति प्रमाद कसाय उनके चंगुल से निकल गए, चार गति के चंगुल से निकल गए, और अर्ध दिशा में सन्नाटा में तपस्या करते करते केवल ज्ञान लेने जा रहे हैं। बताओ, मुनि भगवंतों को जंगल में कष्ट होता है कि आनंद होता है? बोलो। दिक्कत है, हम इधर से देखते हैं तो हमें लगता है मुनिराज कैसे रहते होंगे, बिच्छू, सांप, अरे रे बाप रे, ठंड, हवा, गर्मी, बरसात। तुम उधर देख रहे हो। करणानी योग पढ़ के देखो। प्रतिकूल प्रसंगों में, परीक्षाओं में मुनिराज जितने प्रसन्न होते हैं, उसके सीधे सीधे दो कारण हैं, बहुत सीधे सीधे दो कारण हैं। कि प्रतिकूल प्रसंगों में प्रसन्न रहने से अनंत गुना कर्मों की निर्जरा होती है, जिसे कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। फिर से कहता हूं, प्रतिकूल प्रसंगों में प्यास लग रही है, उन्हें मालूम है अंतिम भव है, मेरे सारे कर्म कट जाएंगे और केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक तरफ केवल ज्ञान है और एक तरफ प्यास है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी पानी पीने की कोशिश करेगा, और दिगंबर मुनिराज जब तक मर्यादित जल, मर्यादित विधि से द्रवच्छेद काल भाव की शुद्धि के अनुसार और पड़गाहन पूर्वक, नवदा भक्ति पूर्वक नहीं मिलेगा, तब तक मैं जल नहीं दूंगा, भले ही देह जाए। श्रीमद जी ने इसके लिए पंक्ति लिखी, बहुत सुंदर। देह जाय पर माया न बरते राम में। बोलो भाई, आप क्या करोगे? एक तरफ केवल ज्ञान है और एक तरफ प्यास है, एक तरफ केवल ज्ञान है और एक तरफ प्रतिकूलताएं हैं। मुस्कुराओगे कि दुखी रहोगे? जल्दी बोलो। हैं? बच्चे ने पकड़ लिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। आत्मा को कुछ नहीं होता तो हमको मुस्कुराना पड़ता। बहुत बढ़िया, सुन लिया इस बच्चे का उत्तर, बढ़िया। जब आत्मा को कुछ होता ही नहीं है, ठंड किसको लगेगी? गर्मी हाँ, पुद्गल को। इसलिए हम तो मुस्कुराएंगे, मुस्कुराना पड़ेगा, मतलब मुस्कुराएंगे। और फिर से सुन लो, आप चाहो तो दो काम कर सकते हो। करोड़ों भवों के, करोड़ों भव कह रहा हूं, करोड़ों भवों के कर्मों को एक झटके में या तो आप बाउंड कर लीजिए, बांध लीजिए, और या निर्जरा कर दीजिए, माने खिला दीजिए। तुम्हारी सरल भाषा में कहूं तो हजारों भवों को बढ़ाने वाला, दुख भोगने वाला कर्म बंध पे साइन कर दीजिए, और नहीं तो हजारों भव के कर्मों को एक सेकंड में निकाल दीजिए। बोलो कौन सा काम सरल है? इसको कहते हैं निर्जरा, और इसका नाम है विद स्माइल फेस, विद स्माइल। अब पढ़ना भाई, प्रतमानी हो। अंजना रोई क्यों नहीं, बेहोश क्यों नहीं हुई? अंजना ने कंप्लेंट क्यों नहीं की मम्मी पापा की? अंजना ने जिद क्यों नहीं की? अंजना ने अपने पति को दोष क्यों नहीं दिया 22 वर्ष तक और बाद में भी? और अपनी सासू को भी बुरा क्यों नहीं कहा?
वो इतने लोगों से बुरा करती, बुरा बनती, तो बुरा बनते बनते हजारों लाखों भावों के कर्म बंद हो जाते, और अब उसके कर्म बंद कट गए। अब अंतिम नारी भाव अंजना का गर्भ में तद्भव मोक्षगामी भगवान हनुमान, और अगले भाव में 1 2 4 भाव करके मोक्ष। बोलो भाई, प्रतिकूल प्रसंगों में रोना फायदे का सौदा है या मुस्कुराना? बिल पास किया जाए? अरे बोलो, संसद में बिल पास किया जाए? सोच लो अभी भी। बिल्कुल पक्की बात है। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, बहुत सरल है, नई पीढ़ी को जल्दी समझ में आ जाएगा। एक मोटा तगड़ा लड़का था कॉलेज में, स्कूल में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में, और एक दुबला पतला लड़का था। तो मोटा वाला बलवान लड़का उसको हमेशा हैरान करता था, परेशान करता था, तंग करता था। तो एक बार उसे गुस्सा आ ही गया दुबले पतले को, अब इसे निपटाएं कैसे? तो एक ही उपाय हो सकता है कि इसकी टांग पकड़ के ऐसे कर दूं तो ये गिर पड़ेगा, और गिर पड़ेगा तो इसकी छाती पे चढ़ के गला दबा दूंगा, फिर दूंगा चांटे चांटे इसको। प्लान बना लिया उसने। अगली बार उसने हैरान किया स्कूल में, उसने उसको परेशान किया, तो दुबले पतले ने फटाफट अपनी गर्दन उसकी 2 ही टांगों में घुसा दी। काय के लिए घुसा दी थी? अब दोनों टांग पकड़ के ऐसे खींच दूंगा तो गिर पड़ेगा, और गिर पड़ेगा तो छाती पे चढ़ के इसके खूब पिटाई करूंगा। अब यहां तक तो उसका प्लान सही हुआ, घुस गए, सिर तो घुस गया। अब वो लड़का बलवान था तो उसे ऐसे कर दिया। अब ऐसे कर दिया, मैंने दोनों पैर सेट कर दिए, और फंस गई उसकी गर्दन, और उसके पीठ पे वो घुस्से मारा ऐसे ऐसे। पहलवान था ही वो लड़का, मोटा था, झगड़ा तो कुछ था नहीं। वो उससे कहते देख मेरे पैर छोड़ दे, तू मेरे पैर छोड़ दे, और नहीं तो पिट। नहीं नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। वो कुछ भी नहीं कर पाया और पिटता रहा। अभी मेरा तुमसे पूछना है, पिटने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो भाई, पिटने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हैं? छोड़ देना चाहिए, यही है ना। कहानी तो हमारी खत्म हो गई, अब तुम्हारे ऊपर आ रही है। बोलो, प्रतिकूल प्रसंगों में मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आपके अनंत भाव बढ़ते चले जाएंगे, और विद स्माइल, अरे आत्मा परमात्मा बनने के लिए जन्मा है। मैंने पहले गलती की थी, अपने को परमात्मा स्वरूप नहीं जाना था, शुद्ध स्वरूप को हम नहीं जाना था, परमात्मा स्वरूप को हम नहीं जाना था। मैं इस देह में ही मग्न हो गया था, बेहोश हो रहा था, खाने कमाने में चूर हो रहा था, और इतना कर्म बन गया। अब उदय आ रहा है, कोई बात नहीं है, इसे देख देख करके स्माइल, इसे देख देख करके स्माइल, तो नवीन कर्म नहीं बंधेगा। मोक्ष जाने का सबसे सरल रास्ता, किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो भी मोक्ष जाने का, मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस समय कि मैंने आपको द्वादश अंग पढ़ा दिया इस 1 घंटे में। अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, 35 मिनट में मैंने आपको पूरी बात पढ़ा दी। आप इतना पकड़ लो जीवन में कि मैं आत्मा से परमात्मा बनने लायक हूं। इससे बढ़िया कैरियर, इससे बढ़िया फ्यूचर, लॉन्ग 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 एगो, क्या कहना चाहिए, एंड, क्या कहें, एंडलेस टाइम, अनंत काल। पहले इसे नहीं जाना था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं था कि मैं आत्मा से परमात्मा बन सकता हूं। ध्यान से सुनना, जब आत्मा से परमात्मा बन सकता हूं तो मुनि बनना तो इजी है, लेकिन आत्मा को परमात्मा बनता हुआ देखकर इजी है। मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया था, आतंकवादी चंगुल से छूट कर भागे थे ना, इसलिए वो रात का अंधेरा दुख नहीं दे रहा था आपको, उस रात की ठंडक दुख नहीं दे रही थी, उस रात की गर्मी दुख नहीं दे पा रही थी, उस रात की बरसात दुख नहीं दे रही थी आपको, क्योंकि आप चंगुल से छूटे थे। ऐसे एक बार जब आपको लगेगा 4 गति 84 लाख योनि की चंगुल से छूट करके मैं मुनि बन गया, तब आपको एक दिन भी उपसर्ग परिचय दुख रूप नहीं लगेंगे। समझ में आ गई बात? वापस चलूं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा। क्या बनने लायक हूं? इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तब मैं फिर से कहता हूं, इसमें अनुरक्त हो गए और सबसे विरक्त हो गए।
विरक्त होने की परिभाषा क्या बोली थी, किसी को याद है? छोड़ने बोलो भाई, क्या बोला विरक्तों की परिभाषा? जोड़ने का भी राग नहीं, छोड़ने का भी राग, छोड़ने का भी राग नहीं। विरक्त की परिभाषा है छोड़ने का भी राग नहीं। पंडित, बाह्य वस्तु में छोड़ने का राग नहीं, ये क्या मतलब? बाह्य वस्तु से छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो इसका एक दृष्टांत देके समझाता हूं। छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, फैसला कर लेना। हमें मिठाई बनवाना थी और हलवाई को बुलवाया। हलवाई समझते हो? मिठाई बनाने वाला, क्या बोलती हो आप? हाँ, मिठाई बनाने वाला, ठीक है। बनाने वाले को बुलाया और हमने उससे कहा गुलाब जामुन बनाओ। क्या बनवा रहे उससे? गुलाब जामुन। तो उसने कहा हाँ बढ़िया बना देंगे, लाओ। क्या लाए हो आप? तो हमने कहा देखो, ये रहा आटा, ये रहा बेसन, ये रहा लकड़ी, ये रहा कंडे, ये रहा कोयला, ये मिट्टी का तेल, नमक, और क्या चाहिए बोले? चीनी। अरे तो सामान दे तो दिया, बनाओ। तो एकदम सिर पकड़ लिया, हे भगवान, इससे कि रसगुल्ले बनते हैं, हटाओ इन्हें। तो हमने हटा दिया, अब बनाओ। बनेंगे कि नहीं बनेंगे रसगुल्ले? पहले गलत चीज जोड़ी थी और अब गलत चीज छोड़ी है। रसगुल्ला बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सही चीज नहीं। अरे बोलो, पहले सुखी होने के नाम पर भौतिकवाद जोड़ा था और अब सुखी होने के नाम पर भौतिकवाद छोड़ा। जैन शासन में मोक्ष जाने का रास्ता नहीं है। तूने आत्मा को छोड़ा था और आत्मा में रुचि को जोड़ा, आत्मा में उपयोग को जोड़ा, आत्मा की रुचि की, आत्मा की प्रतीति की, ये मोक्ष मार्ग। फिर से बोलो, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? ध्यान से सोचना। छोड़ना पड़ता नहीं है और छूटे बिना, क्या बोला हमने? छोड़ना और छूटे बिना, बहुत सरल है। क्यों? इतने लोगों में से तुम अपने पापा जी को पहचान सकते हो? देख कर रहे हो, उधर मत देखो, हम थोड़ी पूछ रहे, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं। जरा सोचो, तो तुमको ऐसे करना पड़ रहा है, जी हमारे पापा जी नहीं, हटो, ये भी पापा जी नहीं, हटो, ये भी नहीं, हटो, ऐसे करना पड़ रहा है? नहीं ना। हमें किसी को छोड़ना नहीं है। असली पापा जी को ग्रहण किए बाकी साहब अपने घर में घुसे हो सबके घर। ऐसे ही आत्मा का ग्रहण ही विश्व का सबसे बड़ा त्याग है। क्या कहा? आत्मा का ग्रहण, आत्मा का ग्रहण। जरा ध्यान से सुनो, आत्मा का ग्रहण ही विश्व का सबसे बड़ा त्याग है। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि क्या गलती कर रहा है सुनोगे? मिथ्या दृष्टि क्या गलती कर रहा था? मनुष्य गति में दम नहीं है, स्वर्ग चलो, तो स्वर्ग में घुस गया, अपने घर में नहीं गया। आत्मा का ग्रहण ही विश्व का सबसे बड़ा। आत्मा में नहीं गए, स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में गए तो नहीं नहीं, स्वर्ग में मजा नहीं है, त्रियंच में चलो। ध्यान रखना, स्वर्गवासी सब त्रियंचवासी होती हैं, मनुष्यवासी भी होते थोड़े से, वहीं सब त्रियंच में चले जाते मैक्सिमम। आगे चलो, इनके घर में नहीं घुसे, इनके घर में घुस गए, इनके घर में नहीं घुसे, इनके घर में घुसे, इनके घर में नहीं घुसे, इनके घर में घुसे, लेकिन अपने घर में कभी नहीं आए। चलो फिर से बोलो, अपने आत्मा का ग्रहण ही विश्व का सबसे बड़ा। अरे साहब कैसी बात कर दी? हमने तो पुराण में पढ़ा है कि भरत चक्रवर्ती ने क्या क्या छोड़ा। 18 करोड़ घोड़े छोड़े, सुना है नहीं सुना? 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोर्ट की भाषा में क्या कहते हैं? कोर्ट की भाषा में मौकाए मुआयना, क्या कहलाता है? मौका पे जाके देखते हैं ना, मौकाए वारदात, क्या करते हैं वो करवाती है, क्या कहलाते हैं आजकल? रिक्रिएट, सीन रिक्रिएट करते हैं। तुमने कैसे हत्या की थी बताओ। तो अपन एक काम करते हैं, भरते बेवो में चलते हैं अपन और सीन रिक्रिएट करके देखते हैं
कि 18 करोड़ घोड़ा छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे? 18 करोड़ घोड़ा महलों में से निकाल निकाल के छोड़ेंगे सड़क पे, तो क्या होगा बता सकते हो? और 84 लाख हाथी छोड़ेंगे तो सड़कों का क्या हाल होगा 84 लाख हाथियों का? अयोध्या में अयोध्या हो जाएगी। और 96,000 रानी को घर से निकाल दो, चलो। आपको पता है विभूति जरा सी नहीं हिलती, 96,000 रानी अपने महलों में जहां के तहां रहती है, 18 करोड़ घोड़ा जहां के तहां बंदी होती हैं, सब कुछ केवल भरत जी भी निकल के चले जाते हैं। कहने में आता है छोड़े, वास्तव में छूटे। यहाँ की भाषा में बोलो, जिसने आत्मा का ग्रहण किया उसने विश्व का सबसे बड़ा त्याग किया। अनादिकाल से आत्मा का ग्रहण नहीं किया, एक शरीर छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा, तीसरा छोड़ के चौथा। कब से हो रही कहानी? अनादिकाल से। जिसके लिए भजन गाया जाता है, सुना होगा आपने, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गवायो हम तो कबहू न निज घर आई। कबहू न निज घर। ठीक है, अब तो कहानी स्टार्ट करूं फिर से। मैं कौन हूं? आत्मा। काय के लिए जन्मे हम? परमात्मा बनने के लिए। खुश हो जाए। अब ये बात तुम्हारी मम्मी नहीं कहती होगी, तुम्हारी मम्मी कहती बेटा इंजीनियर बनने जन्मे तुम, डॉक्टर बनने जन्मे तुम, और जिनवाणी माता कहती है भगवान बनने जन्मे हम। पंडित जी आप पाप तो छुड़ा ही नहीं रहे, 1 घंटा के प्रवचन में नई नई पीढ़ी आई, इनके पाप छुड़ा दो। ये बहुत मोबाइल चलाते हैं, रात को खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, आलू खाते हैं। पंडित जी इनका भला करो। मैं नहीं कर रहा ऐसा भला, मैं नहीं कर रहा ऐसा भला, खुल्ला खुल्ला कह रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। यदि इन्हें आत्मा पसंद आ गया तो विश्व का सबसे बड़ा त्याग हो जाएगा। हम एक एक घर का त्याग नहीं कराएंगे, एक एक सब्जी का त्याग नहीं कराएंगे, एक एक पाप का त्याग नहीं कराएंगे। फिर से सुन लेना, जैन धर्म में एक एक पाप का त्याग नहीं कराया है। आत्मा के ग्रहण में विश्व का सबसे बड़ा त्याग हो जाता है। आप एक भी पाप नहीं करोगे। एक भाई हमसे बोले पारसनाथ भगवान की कृपा से हमारी दुकान बढ़िया चल रही है, घर अच्छा चल रहा है, बस पारसनाथ की कृपा है। इससे आगे सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? नाराज मत होना है, खुश होने की बात बता रहा हूं। मैं इनके भले आदमी, तुझे आत्मा की खबर नहीं है और पार्श्वनाथ की भी खबर नहीं है, और तुझे जिनवाणी माता की भी खबर नहीं, तुझे स्वाध्याय नहीं है। सुन, यदि पार्श्वनाथ भगवान की कृपा होती तो अनंत काल तक तुम्हारी दुकान नहीं खुलती और चलती दुकान बंद हो जाती। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे सही बताना ईमानदारी से, पार्श्वनाथ की कृपा से दुकान चलती है कि बंद होती है? अरे बोलो, मैं गाथा बता दूंगा, ग्रंथ की गाथा है। भगवंतों की कृपा से बसा हुआ संसार उजड़ता है और उजड़ा हुआ संसार बसता है। अज्ञानी जीव का संसार बसा हुआ था वो उजड़ जाता है, और ज्ञानी होने पर उसी अज्ञानी का मोक्ष रूपी साम्राज्य, मोक्ष रूपी संसार बस जाता है। तेरे रत्नत्रय उजड़े पड़े हैं, तेरा मोक्ष उजड़ा पड़ा है, तेरा वो बस जाता है। उजड़ा हुआ संसार बसाते हैं और बसा हुआ संसार, फिर से बोलूं, पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से तू केस लॉन्च कर लेगा। पार्श्वनाथ भगवान की कृपा हो गई ना तो तेरे जो कपड़े उतर जाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान की कृपा हो गई तो तेरे को पत्नी बच्चे नहीं दिखेंगे, भगवान आत्मा दिखेंगे। और बोलूं, पार्श्वनाथ भगवान की कृपा हो गई तो भूमि सहन करने में आनंद आएगा, अंदर में आत्मा और परमात्मा दिखेंगे। बस एक अलौकिक दुनिया दिखाई देगी। जिस दिन पार्श्वनाथ भगवान की कृपा होगी उस दिन होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो खुद छोड़ के गए वो तुम्हारा बसा दें।
नहीं समझ में आई कैसे? मैं जिस जहर को उन्हें अच्छा नहीं लगा वो तुम्हें पिला जाएंगे कि बेटा हम तो शादी नहीं कर पाए। पारसनाथ बोले नहीं कर पाए थे ना, कि हो गई थी शादी। भाई बोले ना तब पारसनाथ की तो शादी भई नहीं। और ये पारसनाथ भगवान की साक्षी दे दे के कहता है प्रभु आपके आशीर्वाद से एक समझ गए जीवन साथी मुझे मिल गया, आपकी कृपा से बच्चे हुए, आपकी कृपा से दुकान चल रही। कैसी बातें कर रहे हो? बाबू भाई जी थे बहुत बढ़िया विद्वान, वो एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। जो महावीर भगवान का या पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से दुकान चलाते हैं और मानते हैं कि उनकी कृपा से हमारा घर फल फूल रहा है, संसार फल फूल रहा है, वे ऐसे हैं कि अमृत की दुकान पर जाकर कहते हैं हमें दारू पीना है। कौन की दुकान पे जाके? कौन की दुकान पे? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों मिलेगी बोलो? अमृत की दुकान, दूध की दुकान पे दारू मिलेगी? बोलो महावीर भगवान के यहाँ से वीतरागता मिलेगी कि संसार का राग मिलेगा? बोलो महावीर भगवान के शासन में, उनकी पूजा के फल में संसार बसेगा कि उजड़ेगा? क्या पंडित जी से तो हम आते नहीं पहुंचे सुनने। अभी हमारी दुकान नई नई लगाई है, उजड़ गई तो एक सच्ची घटना घट गई मेरे साथ। मेरे को, हम ब्रह्मचारी लोग होते हैं ना, तो हम लोग दुकान का उद्घाटन नहीं करते, ये फालतू काम हम नहीं करते। हमारे लिए लौकिक उत्सव का त्याग होता है, शादी सगाई ये इन चक्करों में हम नहीं पड़ते। न इसका आशीर्वाद देते, न किसी दुकान चलाने का आशीर्वाद देते, और न बच्चे पैदा करने का आशीर्वाद देते। हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन एक बार गलती से एक हमको धोखा में ले गई। उनकी उसी दिन दुकान का उद्घाटन होना था और अर्ली मॉर्निंग हम ट्रेन पहुंच गई, तो हमें लेकर के सबसे पहले अपनी दुकान पे ले गई। तो मैंने सोचा यहाँ उतरना होगा, इसलिए मैं उतर गया, मुझे पता नहीं था। तो बाद में उन्होंने कहा कि पैर छू के बोली पंडित जी आपके चरण पड़ गए, आज ही हमारी नई दुकान का उद्घाटन होना है, आप सबसे पहले आपके चरण पड़े। तब मेरे समझ में आया कि मुझे धोखे में रखा गया है। फिर मैंने उनको शानदार आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद खतरनाक था, उनका 3 दिन तक शकल उतरी रही विचार में। मैंने कहा भाई देखो, पहले मेरे से अनुमति ले लेते आप कि दुकान का उद्घाटन कराना है, मुझे आना होता तो आता, नहीं आना तो नहीं आता, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दिया। लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और अनंत काल तक ना खुले। ये जिनवाणी साक्षी है, मैं बिल्कुल ऐसे ही बोला, तुम्हारी दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और अनंत काल तक ना खुले। और मैं वापस चला गया। अब उनको तो कभी सोचा ही नहीं हो ना ऐसा कोई आदमी ऐसा ही बोलेगा। सब ये कहते हाँ हमारा आशीर्वाद है, फलो फूलो। ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि जैसे आशीर्वाद सम्यक दृष्टि नहीं देती। संसार उजाड़ने के आशीर्वाद मिलते हैं यहाँ। अरे मोक्ष बचता है भैया, मोक्ष बचता है, अनंत काल का सुख बचता है। इनमें दम क्या है? हम तो चलो आशीर्वाद दे दे, सुख होए तो गारंटी दे, चलो कहीं सुख होए तो बता दो, 84 लाख योनियों में हम आशीर्वाद दे देंगे, चलो। फिर मैं 3 दिन बाद उनको प्रवचन में टोका। मैंने कहा भाई हमने क्या आशीर्वाद दिया, समझ में आया? मैंने तुम्हारा आशीर्वाद अधूरा नहीं दिया कि दुकान बंद हो जाए और भूखे मरते फिरो, ये नहीं दिया था आशीर्वाद। ये दिया था कि तुम्हारी दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और अनंत काल में ना खुले, अनंत काल में ना खुले। इसका क्या मतलब? तुम इतने सुखी हो जाओ कि अनंत काल में ऐसी 3rd क्लास दुकान खोलने की जरूरत ना पड़े, मिथ्या दृष्टियों की सेवा करने की जरूरत ना पड़े। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात भी कहता हूँ। मैंने कॉलेज की नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अज्ञान और मिथ्यात की पढ़ाई पढ़ाता रहूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, ऐसी प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। आज इतनी खुशी है कि अनंत भगवान की एजेंसी है मेरे पास। कौन की? हाँ, वहां भी 2 घंटे पढ़ाता था, यहाँ भी 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत तसल्ली है और इतना जबरदस्त इनकम है हमारे बिजनेस में।
इतना जबरदस्त इनकम है कि बता नहीं सकता हूँ। आपको तो बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है वही बोल देता हूँ। एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगा। अभी हमारे पास एजेंसी की बहुत जरूरत है, जिन्हें लेना हो दे सकते हैं। अरे क्या गजब है भैया, क्या गजब। चलूं अब तो आगे चलूं, थोड़ी और पढ़ाई करा दूं। सूक्ष्म सूक्ष्म जिनवाणी में बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं। मैं इसीलिए कोई गाथा नहीं लेता कि एक गाथा बंद के मैं पढ़ा तो दूंगा 10 दिन, लेकिन मैं पूरा द्वादशांग पढ़ाना चाहता हूं। आइए एक बहुत सुंदर चर्चा करता हूं। आत्मा में ज्ञान है। क्या कहा मैंने? आत्मा में ज्ञान। आत्मा में ज्ञान। आत्मा में ज्ञान। आत्मा मतलब मैं। तो अब फिर बोलो, मेरे में ज्ञान है। मेरे में ज्ञान है। अब भूलना मत, पढ़ाई करना शुरू हुई है मेरी। अब फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे में ज्ञान ही है। कुछ फर्क पड़ गया? कुछ अंतर पड़ा? आत्मा में ज्ञान है, मेरे में ज्ञान है, और मेरे में ज्ञान ही है। बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया। तुम्हें एक भ्रम हो रहा है जिसके बल पे संसार खड़ा हुआ है, मिथ्यात्व खड़ा हुआ है, सुख बुद्धि पड़ी हुई है, भोग बुद्धि पड़ी हुई है, सब संग्रह वृत्ति पड़ी हुई है। जो कुछ पड़ा हुआ है वो केवल इतनी सी गलती में पड़ रखा है कि आत्मा में मात्र ज्ञान ही है, और ज्ञान सदा निर्मल है, और उसकी निर्मलता में, उसी की निर्मलता में तुम्हें दुनिया दिखाई दे रही है सारी की सारी। तो तुम्हें लगता है कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में सारी दुनिया भरी हुई है, सोना चांदी भरा हुआ है, पैसा भरा हुआ है, स्त्री का सुख भरा हुआ है, पुत्र का सुख भरा हुआ है, सारी दुनिया के 5 इंद्रिय के विषय भोग भरे हुए हैं। भाई इतने से मिथ्यात्व के कारण 84 लाख योनियां बस रही है। अब एक झटके में 84 लाख योनियों पर परमाणु बम पटकना है। 84 लाख योनियों पर परमाणु बम एक झटके में बोलो पटकना है, बोलो। तो इतनी सी श्रद्धा करनी है कि मैं आत्मा हूं, मेरे में ज्ञान है, और मेरे में ज्ञान ही है। अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा ना? नए लोगों तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, वो पुराने तो समझ गए होंगे। समझना है? ए हीरो, इधर बैठे तीनों हीरो, इधर आ जाओ ना मेरे सामने। आजा आजा, तुम तीनों से कह रहे हो मेरे सामने आजा 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 आजा। और तुम लोग बच्चे लोग इधर आया करो मेरे सामने, तो पढ़ाने का बहुत मजा आएगा मेरे सामने। इस सामने का बल्ब खाली पड़ा, मैं इधर देखता रहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं। कोई ज्ञान में सारी दुनिया झलकती है, तो हमें लगता है पैसे का सुख आ रहा है, टीवी का सुख आ रहा है। टीवी का सुख नहीं आ रहा है, टीवी झलक रही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से सुनना है ना, फिर से सुनना सभी लोग। टीवी का सुख आता है या उस समय ज्ञान का सुख आता है? फैसला करो भाई। लड्डू का सुख आता है या उस समय ज्ञान का सुख आता है? मैं बताता हूँ। 2 रसगुल्ले देता हूँ। लड्डू थोड़े बड़े होते हैं, रसगुल्ले छोटे होते हैं थोड़े से। रसगुल्ले जल्दी खा सकते हो आप। 2 दी बेस्ट क्वालिटी के, विश्व के दी बेस्ट क्वालिटी के रसगुल्ले तुम्हारी प्लेट में हैं, और एक रसगुल्ला खाने के बाद इतना मजा आया कि दूसरा खाने की इच्छा हुई, और दूसरा उठा के आप यहाँ तक ले भी आए। पहले रसगुल्ले में मजा आया था कि नहीं आया था? आया था। अभी अपन ट्राई करते हैं दूसरा रसगुल्ला सेम में। जैसे ही तुमने दूसरा रसगुल्ला उठाया खाने के लिए हुए, और हमने बोला भुक्कड़ की औलाद, तुम्हारे बाप ने खाए कभी? चल खा ले, खा। किसी होस्ट ने गेस्ट को ऐसा बोला, आप गेस्ट हो और किसी होस्ट ने ऐसे बोला, दूसरा रसगुल्ला खाओगे कि नहीं खाओगे? हैं? खाओगे। कोई बात नहीं, हंसने की बात। अभी मैं सही पूछ रहा हूँ, पहले और दूसरे रसगुल्ले के बीच में टेस्ट का कोई अंतर आया कि नहीं आया? क्यों आया? सेम क्वालिटी दोनों रसगुल्ले की। पहले रसगुल्ले में जितना मजा आया दूसरे में क्यों नहीं आया? क्या बुखार आ गया? कैंसर हो गया? हार्ट अटैक? तो दूसरे रसगुल्ले में स्वाद क्यों नहीं आया?
और यही डिफरेंस बता रहा है कि पहले रसगुल्ला झलका था, उस समय आकुलता नहीं थी, तो हमें लग रहा था हम रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हैं। और हमारे सर्वज्ञ भगवान कह रहे आत्मा अनादि अनंत प्रति समय केवल अपने ज्ञान का स्वाद लेता है। फिर से बोलो, आत्मा अनादि अनंत प्रति समय मात्र ज्ञान का स्वाद लेता है। अभी दूसरा रसगुल्ला खाते समय आकुलता आई। रसगुल्ला तो सेम, जिब्बा भी सेम, हाथ भी सेम, लेकिन आपकी भाषा में कहे तो मूड सेम नहीं। मूड सेम नहीं माने आकुलता हो गई। पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब इस फार्मूले को लगाओ आप। सारी दुनिया ज्ञान का भोग कर रही है, और जब वह निराकुल होता है तो सारे सुख के आरोप डालता है। पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं, खूब आनंद आता है, बच्चों में खूब आनंद आता है, खाने पीने में बहुत आनंद आता है, एसी कूलर पंखा में गजब का मजा है, सुविधाओं में गजब मजा है। लेकिन जैसे ही पूरे विश्व की सुविधाएं तुम्हारे पास हैं और यहां ज्ञान में आकुलता है, आप बताओ आपको मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, पत्नी अच्छी लगती है, एसी कूलर पंखा अच्छा लगता है या नहीं लगता है? कहो तो दृष्टांत दे दे। पहले रसगुल्ला में हमने अभी गाली दी थी आपको, थोड़ा बुरा कहा है। अभी पहला रसगुल्ला खाया और इतने में फोन मोबाइल बजा, 100 करोड़ की फैक्ट्री में आग लग गई और पूरी नष्ट हो गई। दूसरा रसगुल्ला खाने के वजह क्या हुआ? चलो तीसरा मोबाइल, तीसरा सुना देते हैं। 100 करोड़ की फैक्ट्री सुरक्षित है। दूसरा रसगुल्ला खाने हुए थे, इतने में ही खबर मिली कि तुम्हारी बिटिया या बेटा 5 मंजिला बिल्डिंग पे से गिर पड़ा है नीचे और बेहोश पड़ा है। हाँ, दूसरे रसगुल्ले का क्या हुआ? बोलो, सोचो, आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, अब सोचो, आपकी वीडियो वायरल हो गई कोई मोबाइल पे आजकल सोचो अब दूसरे रसगुल्ले का मजा। विश्व का एक भी आकुलताएं होने पर सारे विश्व की संपदा मिलकर एक क्षण को सुख नहीं दे पाती। तुम कहते हो सारे विश्व से सुख आता है, और हमारे सर्वज्ञ कहते तू ज्ञान का सुख भोगता है। जब ज्ञान में आकुलता होती है उस समय विश्व का एक भी पदार्थ सुख नहीं देता। और नहीं तो एक काम करो, 25 साल की महिला विधवा हो गई, दूसरी शादी तो करना नहीं है, जैन कुल में है। 25 साल की महिला विधवा होने के बाद आप मुझे बताओ उसे कितना सोना चांदी, खाना पीना, एसी कूलर, टीवी, क्या क्या दे दे कि वो सुखी हो जाए, उसका उपयोग लग जाए, उसका चित्त लग जाए टीवी देखने में, खाने में, पीने में। आप ऐसे विश्व की सामग्री बताओ जो एक दुख को दूर कर देवे। पूरे विश्व की सामग्री एक समय के लिए दुख दूर करने में असमर्थ है। अब बाबा साहब फिर से फार्मूला, मैं आत्मा हूं, मेरे में ज्ञान है और मेरे में। अब बस तुमको ये बात नहीं मालूम थी, किसी को नहीं मालूम थी, झट लगता था, लड्डू खाते तो मजा आता है, पत्नी होती तो मजा आता है, टीवी देखते तो मजा आता है, और बच्चों को वीडियो गेम में मजा आता है। वीडियो गेम में मजा आता है? अभी नहीं लगता। नहीं अभी तेरे से थोड़ी कह रहा हूँ, तू तो बहुत प्यारा बच्चा है, 4थे साल का बच्चा है तू तो। किसी को वीडियो गेम में मजा आता हो ना, एक काम करो तो वीडियो गेम खेलता रहे, मम्मी जूते मारती रहे, वीडियो गेम खेलेगा? क्यों? अरे जूते मारना तो थोड़ी बहुत अभद्र है, सोचो क्या कर जाए। ये कह रहे फेल हो गए, पूरा नंबर से फेल पूरे। बोलो भाई वीडियो गेम में कितना मजा आएगा? बोलो, सब रसगुल्ला खा रहे हैं, माल मसाला खा रहे हैं, और तुम वीडियो गेम खेलोगे? बोलो, याद रहेगी बात। मैं आत्मा हूं, मेरे में और मेरे में। और जब जब
ये निराकुल होता है। ज्ञान में ज्ञान का भोग होता है, उसी समय हमें लगता है सब में सुख है। और जैसे यहाँ आकुलता होती है, हमें पूरा विश्व, आपको एक दृष्टांत नहीं, मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं गूगल पे ले जाके कहो तो गूगल पे, अखबार में कहो तो अखबार में, जहाँ से तुमको वहाँ से दिखा देता हूँ। सारे विश्व की संपदा पड़ी रही, अनुकूलताएं पड़ी रही, जरा पत्नी से तलाक हो गया तो टाइगर वुड्स का क्या हुआ? अब टाइगर वुड्स का नाम दे दिया, किसी को पता हुआ था। ब्रिटनी स्पीयर्स का क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? अभी दो नाम तुमने भी नहीं सुने होंगे कई लोगों ने, हम तुम्हारे वर्तमान के नाम सुना दे रहे हैं। आपने देखा है, पत्नी चली गई, उसने आत्महत्या कर ली। काहे के लिए कर ली? सब था तो सही तेरे पास, पत्नी गई चली या नहीं? तो लड़कों की हालत देखो कॉलेजों में, क्यों क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। ढोर कहीं के जरा बर्दाश्त नहीं कर पाती, नस काट ली, मर जाएंगे, गाना गाएंगे, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा। ढोर क्या है ये? जब तक तुझे अपनी अहमियत नहीं है, अस्मिता की खबर नहीं है, तुझे अपने एग्जिस्टेंस की खबर नहीं है, हर आत्मा परमात्मा बनने के लिए जन्मा है। अब कहाँ होंगे अहंकार रूप की, काय के ज्ञान के, तप के, पैसा का, बल का, कौन करेगा मर्ज? कोई नहीं करेगा। सुबह एक बहुत प्यारी चर्चा आई थी, बहुत प्यारी। आत्मा महान है, इसकी महानता देखने से केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान से आत्मा महान नहीं होता। आत्मा की महानता का फल केवल ज्ञान है। जैन दर्शन में तो शुद्ध पर्यायों का भी अहंकार नहीं कराया है। पैसा, मकान, दुकान, सोना चांदी की तो बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अब कल कौन सा दिन है? उत्तम आर्जव। माला फेरोगे और ध्यान भी करोगे, आर्जव स्वरूप हो हम। कितना आर्जव है, कितना सरल है, कितना सरल है, इसकी चर्चा तो सुबह ही करेंगे। सुबह करेंगे, अभी बताने से क्या होगा। कितना सरल है, सबसे सरल है निज पद का पाना। अब कैसे सरल है? तुम कठिनाई लिख के लाओ और हम सरल बताएंगे आगे। विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष जाना। लेकिन इंद्रिय ज्ञान से देखने पर लगता है नग्नता बहुत कठिन है। ऋतुओं की ठंड, गर्मी, बरसात, बाप रे, और भूख प्यास, बाप रे। बाप का करेंगे हम। जिन्हें आपका भरोसा है उन्हें बाप की जरूरत नहीं है। आप जोरदार है हमारा, कल इसकी चर्चा करेंगे, बहुत जोरदार है। जिसे भी कठिन लगता हो बिल्कुल आ जाना, पूछ लेना, कोशिश करूंगा, पूरी सरलता समझाऊंगा। विश्व में भगवान बनने से सरल काम दूसरा नहीं। ओम नमः शिवाय। अभी तत्काल अभी हमने प्रवचन सुने, उससे संबंधित एक छोटी सी 5-10 मिनट के प्रश्नोत्तर रहेंगे। उसके पहले एक छोटी सी वीडियो आपको उत्तम मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे हैं, और उसके बाद आपसे प्रश्न